यह एक ऐसा सपना है जिसे अनगिनत लोगों ने कभी न कभी देखा है। ये 1000 साल पुराने विशाल पेड़ के ऊपर बना हुआ है। पूरा ढांचा बेलों की बुनाई की तकनीक से तैयार किया गया है। इसका प्रवेश द्वार भी बेहद अनोखा है। अंदर एक अजीब लेकिन खास तरह की भट्टी भी बनाई गई है। जंगल में रहने के लिए यह किसी बेहतरीन ठिकाने से कम नहीं। अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए आहू गहरे जंगल में निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक बेहद मोटा और विशाल पेड़ दिखाई देता है। वह तुरंत उसके पास जाकर जांच करता है और पाता है कि पेड़ अंदर से पूरी तरह खोखला है। ये देखकर वह बेहद खुश हो जाता है और यहीं बसने का फैसला कर लेता है। सबसे पहले वह आग जलाता है। तेज गर्मी और धुएं से पेड़ के अंदरूनी हिस्से को सुखाता है, क्योंकि सड़े हुए पेड़ों में कीड़े मकोड़े छिपे हो सकते हैं। जंगल में ये कीड़े भगाने का आम तरीका है। इसके बाद असली निर्माण का काम शुरू होता है। जैसे ही उसने इस पेड़ को पहली बार देखा था, उसके दिमाग में एक शानदार विचार आया। सबसे पहले पेड़ को अंदर से और साफ किया गया, फिर औजार निकालकर उसमें छेद किए गए। क्या आप समझ सकते हैं कि वह क्या बनाने वाला है? थोड़ी ही देर में वह कुछ लकड़ी के टुकड़े लेकर लौटता है। उनके एक सिरे को पतला किया जाता है, बीच में लकड़ी की कील लगाई जाती है और फिर उन्हें छेदों में ठोक दिया जाता है। इस तरह एक आसान सी सीढ़ी तैयार हो जाती है। क्या यह तरीका दिलचस्प नहीं है? खोखले पेड़ के अंदर से ऊपर चढ़ते ही चारों तरफ का नजारा आंखों के सामने फैल जाता है। ऐसी जगह पर पेड़ का घर बनाना किसी सपने से कम नहीं लगता। सबसे पहले ऊपर की बेकार शाखाओं को काटा जाता है ताकि एक समतल जगह तैयार हो सके। फिर कटे हुए लट्ठों को लाकर पेड़ के बीच मजबूती से फिक्स किया जाता है, जिससे घर का आधार तैयार हो सके। एक अनुभवी जंगल निर्माण विशेषज्ञ होने के नाते आहू आसपास की चीजों का सही इस्तेमाल करता है। मोटी और लचीली बेलें बहुत काम की होती हैं। इन्हें मनचाहे आकार में मोड़ना आसान होता है। ढांचे के लिए ये बिल्कुल सही है। पतली बेलों को बुनकर पेड़ के घर का फर्श तैयार किया जाता है। जंगल में निर्माण के लिए मिट्टी बेहद जरूरी होती है, खासकर भट्टी बनाने के लिए। पहले लकड़ी की टहनियों से ढांचा बनाया जाता है, फिर उस पर मोटी परत में मिट्टी लगाई जाती है। इस तरह एक मजबूत भट्टी तैयार हो जाती है। कुछ ही देर में एक अनोखी भट्टी बनकर तैयार हो जाती है। आहू तुरंत पानी उबालकर उसे जांचता है ताकि मेहनत का नतीजा देख सके। थोड़े आराम के बाद दीवारों का काम शुरू होता है। मोटी बेलों से पहले ढांचा बनाया जाता है, फिर लकड़ियों से उसे और मजबूत किया जाता है। आखिर में पतली बेलों से चारों तरफ कसकर बांधा जाता है, जिससे दीवारें बेहद मजबूत बनती हैं। भले ही बेलें पतली दिखें, लेकिन वे बहुत मजबूत होती हैं। पेड़ का घर बनाने के लिए पूरी तरह सुरक्षित। दीवारें पूरी होने के बाद अब छत बनाने की बारी आती है। साधारण जोड़ तकनीक से छत का ढांचा बनाया जाता है, फिर उस पर बेलों को लपेटा जाता है। क्योंकि बेलों के बीच खाली जगह रहती है, इसलिए ऊपर से मिट्टी लगाई जाती है और बारिश से बचाने के लिए ऊपर घास की परत बिछाई जाती है। मिट्टी घर को गर्म रखती है और घास बारिश से बचाव करती है। साथ ही घर जंगल में पूरी तरह घुल मिल जाता है, जिससे वह दूर से दिखता भी नहीं। अंदर की दीवारों पर भी मिट्टी लगाई जाती है ताकि ठंडी हवा अंदर न आ सके। फिर आहू बेलों से दरवाजे का ढांचा बनाता है और उसे पेड़ के कटे हिस्से पर फिट करता है। इस तरह एक अनोखा प्रवेश द्वार तैयार हो जाता है। बाहर हल्की बारिश हो रही होती है, लेकिन अंदर पूरी तरह सूखा रहता है। आहू भट्टी जलाता है और पूरा पेड़ का घर गर्म हो जाता है। अपने बचपन का सपना पूरा होने की खुशी में वह स्वादिष्ट खाना बनाता है। अपने हाथों से बने खाने को खाते हुए उसके मन में गहरी संतुष्टि होती है और एक मेहनत भरा यादगार दिन खत्म हो जाता है।